साबिक वजीर आजम को आगाह कर दिया था कि साइफर की राजदारी खत्म करने से अमेरिका समेत कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब और मालियाती इदारों के साथ मामलात मुतासिर होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का साइफर केस में बयान। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया था कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखें और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करें। 27 मार्च 2022 को साइफर बानी PTI ने एक अवामी जलसे में लहराया। अगले रोज अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने साबिक वजीर आजम के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी हुकाम का नोट उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करना समझदारी होगी। साइफर की नकल सेक्रेटरी टू PM आजम खान को 8 मार्च 2022 को भेजी। 29 सितंबर 2022 को रिटायरमेंट तक साइफर की नकल वजारत खारजा को वापस नहीं की गई। जस्टिस बाबर सत्तार का DC इस्लामाबाद को MPO ऑर्डर जारी करने से रोकने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया गया। चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। DC इस्लामाबाद और SSP के खिलाफ तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है। इंतखाबात नजदीक आने के साथ साथ मुल्क में सियासी जोशो खरोश, इंतखाबी सरगर्मियां बढ़ने लगीं। शहर शहर इलेक्शन का माहौल बनने लगा। जलसे, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद। मुस्लिम लीग नून आज मंडी बहाउद्दीन में पंडाल सजाएगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज आज सिंहपुरा जाएंगी। मरियम नवाज आज अपने हल्के N 119 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में पार्ट शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 2 बजे खिताब करेंगे। गुजरात के राइस मिल्स ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, 10,000 कुर्सियां लगा दी गई। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन होगा। कन्वेंशन में जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी शिरकत करेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मदरसा कासिम अल उलूम मुल्तान में तकरीब से खिताब करेंगे। ANP चारसदा में जलसा करेगी। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव शब कदर में जलसे से खिताब करेंगे। BNP का जलसा कल्लात में होगा। सरदार अख्तर मेंगल जलसे से खिताब करेंगे। जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। इन जमातों के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है। नई जमात बनाने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। ये सिस्टम चलने वाला नहीं, ना पहले चला ना अब चलेगा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि नैब और एंटी करप्शन के इदारे सिर्फ इलेक्शन और सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्शन मुकद्दस अमल है, इसको मुतनाज़ बनाने से मुल्क को नुकसान होगा। धुंध के बाइस नवाबशाह में यूनिवर्सिटी बस और वैन की टक्कर से 3 अफराद जाम भाग 12 जख्मी हो गए। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध से मामूलात मुतासिर। 23 परवाजें मनसूख। इस्लामाबाद और सियालकोट की 3 परवाजें लाहौर उतार ली गईं। आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। नमोनिया ने पंजाब में मजीद 12 बच्चों की जानें ले ली। एक दिन में 1077 से जायद नए केसेस सामने आ गए। जनवरी के आगाज से अब तक 220 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। डायरेक्टर हिफाजती टीका जात का कहना है इन दिनों फैले हुए वायरल नमोनिया में नमोनिया वैक्सीन मौसर नहीं। पाकिस्तान में OIC सफ़ीरों के इजलास में भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का मसला उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मसले पर UN अलायंस फॉर सिविलाइजेशन को लिखे खत के मंदरजात भी पेश किए। मुनीर अकरम ने कहा कि सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 1992 में अलमनाक तौर पर शहीद किया गया।
काबिल मुजम्मत फेल के बावजूद जिम्मेदारों को बरी कर दिया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं, मजहबी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी की हिमायत करते हैं। ये भी कहा कि अमरीका में गैर सरकारी खालिस्तान रेफरेंडम पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। चीन समेत तमाम मुल्कों की ख्वाहिश है बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहें महफूज रहें। यमन के हौसियों के अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले। हौसी तर्जुमान का कहना है कि खलीज अदन और बाबुल मंदब के करीब अमरीकी जंगी जहाज़ और डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल दागे। डेनिश शिपिंग कंपनी का कहना है कि अमरीकी बहरिया की सिक्योरिटी में जाने वाले जहाज़ों के बाबुल मंदब के करीब से मुड़ना पड़ा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा कि एक मिसाइल हदफ से दूर गिरा, दीगर 2 मिसाइल अमरीकी बहरिया ने तबाह कर दिया है। इसराइली फौज ने खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मरकज़ पर बम बरसा दिए। 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जबालिया कैंप में रिहायशी इमारत को तबाह कर दिया। अल नसर अस्पताल के करीब शदीद बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है बमबारी के सबब कोई अस्पताल से बाहर या अंदर नहीं जा सकता। अस्पताल में डायलिसिस पर मौजूद 400 मरीजों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। 24 घंटों में मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने गजा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फ़लस्तीनियों की शहादत को जंगी जुर्म करार दे दिया। सीज़ फायर की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली ड्रोन तैयारा, कई टैंक और बुलडोज़र तबाह। शिमाली गजा में बदतरीन गैर इंसानी सूरत हाल पर भूख से 5 लाख फ़लस्तीनियों की जान को खतरात लाहक हो गए। इट्टी का गजा में इसराइली हमलों में ज़ख्मी 100 फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज कराने का ऐलान। मोने सलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की। मोने सलाही मफरूर और इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक मोने सलाही के तजवीज़ कुनंदा, तस्दीक कुनंदा जांच पड़ताल के दौरान पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोने सलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NH 64 गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। मुल्तान में जावेद हाशमी के घर पर पुलिस का छापा। जावेद हाशमी का कहना है PTI उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाइशगाह पर आज तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन है। छापे से पहले शायद PTI वर्कर्स कन्वेंशन में ना जाना चाहते, लेकिन अब जाऊंगा। फैसलाबाद के हल्का NH 97 पर सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल। हुमायूं अख्तर की साबिक रुकने पंजाब असम्बली अहमद रियाज फितियाना से अहम मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर ने कहा कि अहमद रियाज फितियाना के ग्रुप में बहुत सी अक़वाम और इलेक्टेबल्स शामिल हैं। बहुत सी चीज़ों में हमारी हम आहंगी है। जल्द एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें खुलकर बातचीत की जाएगी। अहमद रियाज फितियाना ने कहा कि हल्के की खिदमत के लिए हुमायूं अख्तर में जज्बा देखा है। उम्मीद है हुमायूं अख्तर बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे। जमात इस्लामी का कल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कल के धरने में तलबा को मार्कशीट्स लाने की हिदायत। कहा, निगरान वज़ीर आला सिंध के बयान पर अफसोस है। क्या हुकूमत चाहती है कि ये बच्चे स्ट्रीट क्राइम में चले जाएं? कहा, कल के धरने में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी शहर का मुकदमा शहर के नौजवानों के साथ मिलकर लड़ रही है। पेशावर में फायरिंग के 2 वाक़यात में पुलिस एहलकार और सरकारी अफसर जाम बहक। पेशावर के इलाके गुलबहार में गाड़ी पर फायरिंग करके सरकारी अफसर को निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकार पर दाऊदज़ई में नामालूम अफराद ने फायरिंग की।
लापता अफराद के अहले खाना को सरकार ने मुआवजा देना बंद कर दिया है। अदायगी के मामले पर कुछ लोगों को एतराज़ था। महकमा दाखिला का सिंध हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि जिन लोगों को एतराज़ है उनको पैसे देना बंद कर दें। जबरी गुमशुदगी का मतलब है शहरी किसी एजेंसी के पास है। जब तक लापता शख्स किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता, सरकार अहले खाना को मुआवजा अदा करती रहे। अदालत की 2015 से लापता शहरी का सुराग लगाने के लिए इश्तेहारात शाया करने की हिदायत। तुर्बत के इलाके और शाप से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। लेवीज हुकाम के मुताबिक 5 अफराद टेलीकॉम कंपनी के टावर की तनसीब का काम कर रहे थे। बाजियाबी की कोशिशें जारी हैं। नून लीग पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल 45% के साथ वोटर की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। पीटीआई 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% वोटर्स की पसंद। आईपॉड ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करने में कामयाब हो गई। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। पीटीआई सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को माशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है? 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 36% का बानी पीटीआई पर भरोसा। 6% ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरियम नवाज और 1% ने IPP के सरबरा जहांगीर तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद किया। आईपॉड ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों ने आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। विफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। 34% ने पीटीआई की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर कर दिया। 7% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद की है। आईपॉड ने पंजाब से 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 223 बददीन से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान सितारा देने से माजरत कर ली। रिटर्निंग अफसर को आज़ाद उम्मीदवारों के निशान में से कोई निशान अलॉट करने की हिदायत। फहमीदा मिर्जा को पार्टी का इंतखाबी निशान अलॉट करने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑर्डर में कहा गया है कि GDA के उम्मीदवार हसान मिर्जा को पहले ही इंतखाबी निशान अलॉट हो चुका है। पार्टी सर्टिफिकेट देने और इंतखाबी निशान अलॉटमेंट के मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मरहले पर इस पर नजरसानी नहीं हो सकती। एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता। सिंध में दरसी कुतुब की छपाई में ताखीर के बायस तालीमी साल अगस्त से शुरू करने का इम्कान। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए का कहना है निगरां वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने मुबैना तौर पर महकमा तालीम के अफसरान पर किताबों की छपाई के लिए दबाव डाला। हारिस नवाज की तरदीद, कहा अफसरान को ऑफिस बुलाकर समझाया था कि तनाज़े को हल करें। मीर सहाफ़त मीर खलीलुर रहमान सेल्फ मेड, तारीख साज और अहद साज शख्सियत। उर्दू सहाफ़त को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले मीर खलीलुर रहमान की 32वीं बरसी। मेहनत, इखलाक, लगन और खूब से खूब तर की तलाश उनकी ज़िंदगी का महवर रहा। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियतों और महारत सहाफ़त का रोशन बाप है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मायूस कुन है। बलोचिस्तान हुकूमत मुस्तरद कर दी आलमी इदारे को खत में रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार। वजारत इत्तलात बलोचिस्तान जॉन अचकजई ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान गैर तस्दीक शुदा और अलहदगी पसंद अनासिर के प्रोपेगेंडा पर इन्हिसार करता है। हुकूमत पर लापता अफराद के लवाहिकीन को हिरासत करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हुकूमत ने बलोच लॉन्ग मार्च को तमाम सहूलियात फराहम की, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। बरतानवी फ़ौज के सरबराह जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स ने कहा है कि रूस जैसे ममालिक से जंग के लिए बरतानिया के लाखों शहरियों को फ़ौज में भर्ती होने के लिए तैयार रहना होगा। कहा रूस से जंग हुई तो मुल्क की दिफा के लिए बरतानिया की रिज़र्व फ़ौज भी कम पड़ जाएगी। लाजिम है कि इस वक्त कौमी सतह पर शहरियों को फ़ौज में भर्ती करने की बुनियाद रखी जाए। 3 बरसों में बरतानवी फ़ौज को 1,20,000 तक लाना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में इस वक्त फौजियों की मजमूई तादाद 1,02,520 है। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने ऑनलाइन मवाद कंट्रोल का बिल मंजूर कर लिया। ऑनलाइन गैर कानूनी मवाद पोस्ट पर जेल की सजा तजवीज़। ऑनलाइन मवाद की जांच के लिए 5 रुकनी कमीशन बनाया गया है। श्रीलंकन सदर ने कहा कि कानून साइबर क्राइम, बच्चों से ज्यादतियों और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया है। अपोजिशन जमातों ने कानून को आज़ादी इजहार पर कतगन करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरा। शिमाली कोरिया ने नए स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। शिमाली कोरिया ने कई क्रूज मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के जनूबी समंदर में फायर किए। हमारे एक दोस्त है, उनको ईगल अलॉट हुआ है तो हमने ऑर्डर किया हुआ है, बस अंडर प्रोसेस है। जैसे ही इंशाल्लाह वो रेडी होता है तो हम उनको गिफ्ट करेंगे ना। अभी हम लेके जा रहे हैं, अपने इलाके में डिस्प्ले के लिए रखेंगे। वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पार्टी झंडे, पोस्टर्स और बैनर्स के अलावा फाइबर से बने इंतखाबी निशानात भी इस्तेमाल। मुल्तान में मेज़, कुर्सी, ज़राफ़ा, उकाब, शेर, तीर, बल्ले और खरगोश समेत दीगर इंतखाबी निशानात ऑर्डर पर बनवाए जाने लगे। ऑर्डर देने वाले कहते हैं निशानात को अपने उम्मीदवारों की तशहीर के लिए डिस्प्ले करेंगे। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के टाइटल की फाइट के लिए आज पाकिस्तान के शहीर आफरीदी और भारत के कुलबीर धक्का के दरमियान मुकाबला होगा। शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को फाइट के लिए चैलेंज किया था। पहली सिंध प्रीमियर लीग आज से कराची में शुरू हो रही है। आसफा भुट्टो तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगी। इफ्तिताही मैच कराची गाजीज और हैदराबाद बहादुर्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। यूएई में होने वाला इंटरनेशनल लीग T20 के फोटोशूट के दौरान शाहीन आफरीदी की आजम खान से शरारत। बेस्ट बॉलर के लिए बनाई गई वाइट बेल्ट शाहीन ने आजम की कमर पर बांधी। आजम खान की मारूफ पहलवान का स्टाइल बनाने की कोशिश, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। दिल का रिश्ता ऐप ने अमीर गरीब का फर्क खत्म कर दिया। कराची के तैमूर और सानिया को शादी के रिश्ते में जोड़ दिया। तैमूर कराची डिफेंस के बड़े सनतकार हैं, जबकि सानिया का ताल्लुक भी कराची से है और वो घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो माशरे में नई सोच को परवान चढ़ा रही है।